Very good morning everyone, welcome back. Let's start our next problem, problem number 4 of admission of partner. ठीक है, so let's read that. See, Paresh and Naresh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3/5 is to 2/5. ठीक है, 3/5 and 2/5, इसी का मतलब क्या होता है, नीचे के 5 आपके कट हो जाएंगे, रेशियो रहेगा आपका 3:2. ओके, ये तो चीज़ हमें पता ही है. बैलेंस शीट इज गिवन. हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will read from adjustments and we will make star marks of adjustments, right? So Dinesh was admitted into partnership firm on the following terms. अच्छा, देखते क्या है. Dinesh should bring rupees 36,000 as a capital for 1/5 share in future profit. Okay, Dinesh का शेयर है 1/5 and he has to bring rupees 36,000 as a capital. क्या करेंगे हम इसका, he is bringing cash, that's why we will record this in the debit side of cash account एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, दिनेश के कॉलम के अंदर लिखना होगा हमें 36,000 रुपीज. सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी मेड एज 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वर एज फॉलोज. 3 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया, year 1, year 2, year 3. एंड आगे क्या बोला, दिनेश हैज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सी गाइज, अगर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आपको दिखती है, टिल यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन, कल तक हमने क्या देखा था कि वो आपको बताते थे कि भाई गुडविल जो है फर्म का, ओके, गुडविल ऑफ द फर्म क्या है. ओके, फॉर एग्जांपल दिनेश ब्रिंग्स ₹20,000 एज अ गुडविल. ओके, ऐसे हमें वो क्लियरली बोलते थे कि इतने रुपए वो लेके आ रहा है. बट आज क्या हो रहा है, आज जो नया पार्टनर है ना, ठीक है, वो भी थोड़ा सा शाना है. ओके, वो भी थोड़ा सा होशियार है. उसने बोला कि ओके, नो प्रॉब्लम, कैपिटल तो मैं लेके आ रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट एडिशनल अमाउंट एज अ गुडविल विच आई नीड टू गिव टू ओल्ड पार्टनर्स एज कॉम्पनसेशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देता हूँ मैं. तुमको कॉम्पनसेशन चाहिए, तुम्हारा हक है वो, दैट्स योर राइट, डेफिनेटली आई विल गिव दैट. बट आप ऐसे कैसे बोल सकते हो डेली कि 20,000 लेके आ जा, 30,000 लेके आ जा. मुझे एक्चुअल में दिखाओ ना कितना है आपका गुडविल. ओके, सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गुडविल कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट. सो इन दैट प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल फर्स्ट. अमाउंट ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे. जब हमें गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी, सपोज हमें ऐसे मिलता है कि 1,00,000 रुपये अपना फर्म का गुडविल निकला है, ठीक है, सपोज बोल रहा हूँ मैं, सपोज 1,00,000 रुपये फर्म का गुडविल है. तो फिर आगे क्या बोलेगा दिनेश, दिनेश हैज़ टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. तो वो दिनेश बोलेगा ठीक है भाई, 1,00,000 रुपये फर्म का गुडविल है, तो ठीक है मैं कैश लेके आता हूँ. बट कितने लेके आएगा, वो भी इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. 1,00,000 रुपये फर्म का गुडविल है, मेरे अकेले का थोड़ी ना 1,00,000 रुपये. मेरा तो शेयर कितना है भाई, 1/5. किधर गए 1/5, सी हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है उन्होंने. ओके, शेयर ऑफ दिनेश इज 1/5. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ दिनेश इन दैट गुडविल. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, आरडीडी इज टू बी रेज्ड अप टू ₹1,000. आरडीडी कहाँ पे रहता है, डेटर्स के पास रहता है. तो डेटर्स पे हमें स्टार मार्क करना पड़ेगा. लेकिन हम जब यहाँ पे डेटर्स के पास आके देखते हैं, हमें पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक आरडीडी लिखा हुआ है. ओके, वेल, अंडरलाइन द वर्ड अप टू. यहाँ पे जो वर्ड है अप टू, ठीक है, आपके एडजस्टमेंट के अंदर उसको अंडरलाइन कर दो. अप टू का मीनिंग क्या होता है, अप टू मीन्स हमने आरडीडी को अभी 1,000 किया है, ठीक है. इट वॉज 500 अर्लियर, नाउ वी हैव मेड इट 1,000. दैट मीन्स हमने एडिशनली 500 रुपीज़ और उसमें रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स 45,000, उसमें से माइनस करेंगे लेस आरडीडी 1,000 रुपीज़, ठीक है, पहले के 500 और अपने एडिशनल 500 अभी के. तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1,000 रुपीज़, आउटर में आपकी अमाउंट चली जाएगी 44,000, राइट. एंड सेकंड इफेक्ट वी हैव टू गिव आरडीडी, हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. सो हियर वी हैव टू राइट इट एट डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. बट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें 500 लिखने हैं, ना कि 1,000. ओके, क्योंकि ऑलरेडी 500 था, हमने एडिशनल अभी सिर्फ 500 ही रिकॉर्ड किया है, ठीक है. मतलब हम डेटर्स में से वहाँ पे माइनस करेंगे 1,000, 45,000 माइनस 1,000, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 500, राइट. सो आरडीडी पे एक स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे अभी. नेक्स्ट
क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹15,000. क्लोजिंग स्टॉक है 15,000. क्लोजिंग स्टॉक यू कैन सी इट वॉज 17,000 अर्लियर, पहले 17,000 था, अभी 15,000 हो चुका है. मतलब यहाँ पे आपका 2,000 का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में. सो यू हैव टू रिड्यूस दैट 2,000 रुपीज. डेप्रिसिएशन वर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, बट वी कैन राइट दैट वर्ड, नो प्रॉब्लम. जनरली अप्रिसिएशन अगर हम लिखते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन भी उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, नो प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट नंबर 5, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5%. बिल्डिंग को हमने अप्रिसिएट किया 5% से, तो बिल्डिंग पे कर देते एक स्टार मार्क. ठीक है, वेरी इजी प्रॉब्लम दिस इज इन एक्चुअल. ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको जो गुडविल के एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी उन्होंने आज थोड़ा अलग तौर पे दिया है. ठीक है, इट इज़ समवट डिफिकल्ट. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते गुडविल, राइट. वर्किंग नोट उसकी आपको करनी पड़ेगी, उसके मार्क्स रहेंगे. सबसे पहले हम गुडविल की वर्किंग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा एग्जैक्टली लाइक अर्लियर, कल जैसे प्रॉब्लम थे उस तरह से आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वर्किंग नोट फॉर गुडविल. आप ये वर्किंग नोट अभी इमीडिएटली कर सकते हो, या फिर जब आप सॉल्यूशन करते करते यहाँ पे आओगे सेकंड एडजस्टमेंट के पास, तब भी कर सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हम पहले कर लेते हैं, अगर किसी को खुद से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो उसको फिर वो आसानी हो जाएगी, राइट. बैलेंस शीट के नीचे हम करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स. नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अच्छा, इमीडिएटली अभी मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लो. गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको ये स्टार्टिंग में नहीं सिखाया था, और जानबूझ के नहीं सिखाया था, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जनरली उन्होंने 3 स्टेप्स दिए हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. एंड काफ़ी सारे टीचर्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, बट आई डू बिलीव कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट अगर करोगे तो फिर वो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. और there are number of formulas which you have to keep in your mind. okay, there are various topics, बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे. सब फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखते रखते ये जो गुडविल वाला फॉर्मूला होता है वो बच्चे भूलने लगते फिर. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गुडविल के जो 3 स्टेप्स हैं, ओके, हम 3 स्टेप्स को 2 स्टेप्स के अंदर लेके आ जाएंगे. एंड फॉर दैट पर्पज़ आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है एक्चुअल गुडविल का, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है ना. इमीडिएटली मत लिखना, मैंने ऊपर कुछ लाइंस इसीलिए छोड़े हैं. ओके, सो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है गुडविल का. बस गुडविल का फॉर्मूला था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, और इनटू, यू मे कॉल इट इनटू number of years purchased. ओके, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. फाइन. नाउ यू नो दैट कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड जो रहेगा ना, वो आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा. अगर आप प्रॉब्लम फिर से दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. एवरेज प्रॉफिट आपको प्रॉब्लम में नहीं देंगे वो, ठीक है, आपको प्रॉफिट देंगे. प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, दे विल गिव यू, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद आप गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया उन्होंने स्टेप नंबर 1 दिया है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो. मतलब 3, 4, 5 जितने भी साल का प्रॉफिट दिया सबकी टोटल कर दो. उसके बाद सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालो. हम दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे. सो हियर स्टेप 1 विल बी एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट. हमें पता है हमें एवरेज कैसे निकालते हैं. प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो हमें सारे प्रॉफिट्स की टोटल करनी पड़ेगी. ओके, let's come to adjustment number 2 and read that valuation of goodwill of the firm was
टू बी मेड एज 2.5 years परचेस। देखिए यहाँ पे 2.5 years परचेस बोला, मैंने बोला था नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड आपको रेडीमेड देखने को मिलेगा। हियर इट इज ओके ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड विच वेर एज फॉलोज। प्रॉफिट्स उन्होंने दिया आपको फर्स्ट ईयर का 32,000, सेकंड ईयर का 54, थर्ड ईयर का 49। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 32,000 प्लस 54,000 प्लस 49,000। ओके, तीनों प्रॉफिट्स की टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय यू हैव 3 years, 1 2 3, ऊपर 3 अमाउंट है तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। अभी एवरेज किसको निकालना नहीं आता है, ठीक है, और नहीं आता होगा तो फिर बहुत शर्म की बात है ये, यू मस्ट नो दैट। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तीनों प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकालेंगे 32 प्लस 54 प्लस 49। सो तीनों का टोटल आपका जो होगा वो आएगा 1,35,000। सो वी हैव टू डू सिंपल थिंग, 1,35,000 divided by 3 and your answer will come 45,000, right? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1,35,000 आपको मिल जाएगा। तो 45,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया, अभी आप गुडविल निकाल सकते हो। सो हियर सिंपली यू हैव टू पुट द अमाउंट्स इन द फॉर्मूलाज। अभी आप नीचे लिखोगे बी पॉइंट एवरेज प्रॉफिट, आई एम सॉरी बी पॉइंट गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 45,000। सो हियर यू हैव रिटन 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड कितना है, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है 2.5 years परचेस। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है 2.5 years। तो 2.5 इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो 2.5 को आप थोड़ा सा 2.5 भी तो बोल सकते हो ना, बराबर है, 2.5 भी बोल सकते हो। सो वी विल राइट इट एज 2.5। सो कैलकुलेशंस करने के लिए हमें इजी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1,25,500, 1,25,500। ओके, दिस इज द गुडविल, फाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज द गुडविल। बट भैया अभी हम दिनेश को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई तू 1,25,500 रुपीज़ लेके आ जा, बराबर है ना। वो क्या बोलेगा, ये तो पूरी फर्म की वैल्यू है गुडविल की, भाई मैं क्यों इतना लेके आऊँ, मेरा जो शेयर है। उन्होंने आगे क्या बोला देखिए, दिनेश हैज़ टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, कैश में लेके आना है, कोई बात नहीं, इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, इक्वल टू, कहाँ गया, या हियर इट इज, ओके यू मे मेक अंडरलाइन टू दिस ऑल्सो, इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उसका जो शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट में उतना लेके आना है उसने गुडविल, तो उसका शेयर है 1/5, राइट। सो हियर again we will write therefore Dinesh share, दिनेश का शेयर कितना है 1/5 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर, 1,25,500 इंटू 1/5 बराबर है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 1,25,500 का 1,25,000 का 1/5 हो जाएगा 25,000, 25,000 एंड 500 का 1/5 हो जाएगा 100, मतलब 25,000 प्लस 100, टोटल आपका आना चाहिए 25,100। जस्ट अ सेकंड, कुछ एक मिस्टेक हो रही है, लेट मी क्रॉस चेक दिस। Here also we have to make it 1,12,500, 1,12,500। तो आपका जो आंसर आएगा नीचे का वो भी चेंज हो जाएगा, दिस कम्स 22,500, 22,500। ओके, सो फाइनली सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, दिनेश भाई 22,500 रुपये लेके आएंगे एज अ गुडविल, दैट 22,500 यू हैव टू
फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, बिकॉज वो कैश लेके आ रहा है और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अभी सिंपल सी ही थी, बस उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको बोला था। हम अभी 1 बाय 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सी नंबर 1, व्हाट इज गिवन, कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, तो कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हम थोड़ा सा फास्ट में भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि फोर्थ प्रॉब्लम है और जो कॉमन चीज़ें हैं वो अभी हमारी ध्यान में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन 30,000। क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड में हमने लिखना है क्रेडिटर्स, लेकिन उससे पहले ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स इन दैट परेश, नरेश एंड अभी दिनेश भी तो आ जाएगा क्योंकि नया पार्टनर हम एडमिट करने जा रहे हैं। फिर उसके नीचे आएगा क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स इज गिवन 30,000, 30,000 रुपये। We don't have any adjustment on creditors, so we can directly write in outer column. We have written that. Next, reserve fund 10,000. रिजर्व फंड क्या होता है, पार्टनर्स का बैलेंस होता है ना ये, तो हमें इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ता है। हम 3 चीज़ें पार्टनर्स को देते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड तीसरा होता है प्रॉफिट और लॉस, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो रिजर्व फंड, हम कल तक हमने जनरल रिजर्व ये वर्ड सुना था, आज हम रिजर्व फंड देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में आपको रिजर्व ही रखना है, सिर्फ रिजर्व, कोई भी रिजर्व रहने दो। रिजर्व फंड 10,000 रुपीज़ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये तो भाई पूरा जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ये सब कुछ किससे बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं। उन दोनों ने मिलके तो ये सब कुछ बनाया है ना, अभी तक खड़ा किया है। तो ये 10,000 रुपये हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 6,000 एंड 4,000। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप खुद से करो, ओके। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने कैसे रेशो में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आपको ये आता होगा, राइट। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। नेक्स्ट है कैश। कैश इज़ गिवन 500। कैश हम एसेट में नहीं लिख सकते क्योंकि हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। डेटर्स 45,000। सो डेटर्स हमें लिखना है एसेट साइड के अंदर, हियर वी विल राइट डेटर्स 45,000 इनर में है, नीचे लिखेंगे लेस आरडीडी, बट आरडीडी के अमाउंट इमीडिएटली नहीं लिखेंगे क्योंकि आरडीडी पे एक एडजस्टमेंट है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अमाउंट हम नहीं लिखेंगे इमीडिएटली। स्टॉक 17,000, एसेट साइड में लिखना है स्टॉक, वी हैव एडजस्टमेंट सो वी नीड टू राइट इट इनर कॉलम 17,000, लीव 1 लाइन फॉर दैट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 24,000। एसेट साइड है, एसेट है तो एसेट साइड में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 24,000, नो एडजस्टमेंट इज गिवन सो वी कैन डायरेक्टली राइट इन आउटर कॉलम। प्लांट 30,000, अगेन इट्स एन एसेट, प्लांट 30,000। बिल्डिंग 44,000, बिल्डिंग इज also an asset, building 44,000। okay, what is next? You can see Dinesh was admitted into partnership firm on the following terms. Dinesh should bring rupees 36,000 as a capital for 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। दिनेश ने 36,000 लेके आने हैं एज अ कैपिटल,
ओके 36,000 रुपीज़ लेके आएगा ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे बिकॉज कैश कम्स इन टू दिनेश कैपिटल। ओके दिनेश एपोस्ट्रोफी एस, दिनेश कैपिटल अकाउंट। कितना है 36,000 है, 36,000 वी हैव रिकॉर्डेड। सेकंड इफेक्ट हमें देना है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बाय कैश अकाउंट दिनेश लेके आ रहा है 36,000 रुपीज़, खुद का कैपिटल है, अगर उसका खुद का कैपिटल है तो उसके खुद के कॉलम में जाना चाहिए 36,000, राइट। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके ये पूरा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड एडजस्टमेंट हमने उसकी एक वर्किंग नोट कर दी है। यू कैन सी गुडविल अपना निकला है 22,500। ओके सो 22,500 ही हैज़ टू ब्रिंग इन कैश, कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 22,500। एंड ये 22,500 क्यों लेके आ रहा है, दिस इज द कॉम्पनसेशन फॉर ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हमें ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा ना, तो ओल्ड पार्टनर्स को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। सेकंड इफेक्ट लिखना है क्रेडिट में, यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट 13,500 एंड 9,000। ओके गुडविल को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, वी यूज सैक्रिफाइस रेशियो। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ओल्ड रेशियो नहीं बोलना है, उसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलना है। सैक्रिफाइस रेशियो आपके प्रॉब्लम में नहीं दिया है, फिर भी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। रीज़न क्या है कि रेडीमेड न्यू रेशियो जब आपको देंगे उसी टाइम पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट भी करते हो तो भी वो 3:2 ही निकलेगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। हम बस अपना टाइम बचा रहे हैं और उसके लिए कोई मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिलने वाले नहीं है कि हम अपना टाइम वहाँ पे बेवजह स्पेंड कर दे, ठीक है। सो माइंड वेल 3:2 is a sacrifice ratio and we are distributing goodwill in sacrifice ratio, not in old ratio। अभी कोई फर्क पड़ता नहीं है क्या बोलो, उसको सैक्रिफाइस बोलो या ओल्ड बोलो, हमें यहाँ पे अमाउंट लिखने से मतलब है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कब मैटर करेगा, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, आपको पता है ऊपर दिया जाता है जो रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ऊपर कौन सा रेशियो, ऊपर तो ओल्ड रेशियो लिख दिया, ओल्ड रेशियो, आंसर रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, दैट्स फाइन। नेक्स्ट नंबर 3, RDD इज टू बी रेस्ड अप टू ₹1,000। जो RDD पहले 500 था उसको हमें अभी कितना करना है, 1,000 कर देना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। यहाँ पे हमने डेटर्स लिख के रखा है, माइनस करेंगे 1,000, बाहर चला जाएगा 44,000। ओके सेकंड इफेक्ट हमें इसका देना है RDD। सेकंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बट प्रॉफिट एंड लॉस का अवतार कौन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमें लिखना है 1,000 नहीं लिखना है, सिर्फ 500 लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो आपके पहले जो डेटर्स थे आउटर में कितना था, 44,500 था ना, 44,500 था, जिससे अभी हो चुका है वो सिर्फ 44,000, मतलब 500 रुपये से ही सिर्फ आपका लॉस हो रहा है। ऑलरेडी 500 रुपये का RDD था, अभी आपने एडिशनल RDD सिर्फ 500 रुपये का किया, मतलब अभी जो आपका लॉस जो हुआ है ना, एक्चुअली आपने भले वहाँ पे 1,000 लिखे हो, बट आप नहीं जानते आपने 1,000 नहीं सिर्फ 500 ही लिखे हैं, ठीक है। टू RDD 500 डेबिट साइड में लिख दिया क्योंकि लॉस है अपना। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹15,000। क्लोजिंग स्टॉक पहले था अपना 17,000, अभी हुआ है 15,000। सो लेस नाउ इसके लिए जो वर्ड है ना, एक्चुअली डेप्रिसिएशन भी हम इसको नहीं बोल सकते, बट नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन 2,000 एंड 15,000 आपका आउटर में चला गया, ठीक है। अभी स्टॉक जिसकी वैल्यू 15,000 हो चुकी है, तो 2,000 रुपये का आपका नुकसान हो चुका है। नुकसान हुआ है मतलब आपको फिर से लिखना है डेबिट में टू स्टॉक 2,000 रुपीज, स्टॉक हो गया 2,000 रुपये का। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5%, ठीक है। तो बिल्डिंग को अप्रिसिएट करते हैं, अप्रिसिएशन है मतलब बिल्डिंग के अंदर ऐड करेंगे, ऐड
एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 5% हमें ऐड करना है इसके अंदर, तो 44,000 का 10% हो जाएगा 4,400 और उसका हाफ मतलब 5% हो जाएगा 2,200। ओके 2,200 रुपीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46,200, 46,200। ओके एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ गई है बिल्डिंग की, अपना फ़ायदा है। क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय बिल्डिंग 2,200। Okay, so here the problem is done, problem is over, we have to close the accounts now, accounts को close करना है। So first of all we will close revaluation account, debit साइड है 2,500, क्रेडिट साइड है 2,200, तो डेबिट बड़ी आ रही है आज 2,500, डेबिट की टोटल है, दोनों साइड पे लिख देंगे 2,500 2,500। ओके हियर यू हैव टू राइट total rupees, don't forget that, difference is 300, 300 रुपये का डिफरेंस है। ओके क्रेडिट में जब रहता है तो वो अपने लिए क्या होता है, लॉस होता है, बराबर है ना। अगर नेट लॉस आता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के, इन द सेम वे। बट यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐसे कोई वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, रिवैल्यूएशन का बैलेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल पे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो हम डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं, पार्टनर्स को ही तो करते हैं ना, करेक्ट। सो हियर वी विल राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, एंड कितने पार्टनर्स को देंगे, दोनों को देंगे या तीनों को देंगे, ओनली 2 पार्टनर्स राइट, बिकॉज जो ओल्ड पार्टनर्स है पुराने दोनों उनका ही है ये जो कुछ भी है। 300 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने, तो 180 एंड 120, 180 120 इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। डेबिट में हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 180 120। दिनेश को अभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि दिनेश आज एडमिट हुआ है। अभी अगले साल से मतलब आज के बाद जितना भी प्रॉफिट होने लगेगा वो दिनेश को मिलेगा। आज तक जितना प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ी ना दिनेश को मिलेगा। आज आए और आज तुरंत प्रॉफिट मांग रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी। अगर आपको करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। Okay, so total of Paresh comes 91,500, दोनों साइड पे लिख देंगे 91,500। नरेश comes 61,000, 61,000 and दिनेश comes 36,000। दिनेश के कॉलम में एक ही अमाउंट है तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 36,000 ये टोटल्स आप खुद से करके देखना। मैं हर बार बोलता हूँ प्लीज़ वीडियोस को बीच में पॉज करा करो और खुद से टोटल करके देखा करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मुझसे भी कोई मिस्टेक्स हो जाए कभी कभी, जैसे कि गुडविल अभी कैलकुलेट करते टाइम पे ओरली कैलकुलेट किया था लेकिन निकल गया था कुछ रॉन्ग, हो सकता है राइट। सो क्रॉस चेक कर लिया करो। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर तो डेबिट में आपका कैरी डाउन आने वाला है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। 91,500 में से 180 रुपीज़ माइनस करो, 91,320। 61,000 में से 120 माइनस करो, 60,880 एंड 36,000 में से यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 36,000 आपका आ गया एज इट इज। ठीक, कैश अकाउंट क्लोज करना है बट अभी ये जो बैलेंस हमने निकाला इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के सामने। परेश 91,320,
नरेश 60,880 and Dinesh 36,000. Okay. नाउ नेक्स्ट है थर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट क्लोज करना है हमें। कैश अकाउंट के क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, सो डेबिट साइड आपकी डेफिनेटली बड़ी रहेंगी। टोटल करके आप देख सकते हैं 22,500 प्लस 500 मतलब हो गया 23,000, 23 प्लस 36 is 59,000. yes 59,000 इज द करेक्ट अमाउंट। 59,000 हम लिखेंगे दोनों साइड में, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर 59,000. ओके, कैश का डिफरेंस हमें कहाँ पे लेना होगा? एसेट साइड में लेना होगा, बिकॉज कैश इज आवर एसेट। कैश 59,000. समटाइम्स यू मे कॉल इट कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, सिर्फ कैश लिखना भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो चेक के थ्रू भी हो सकते हैं, बैंक में भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है। वी विल सी दैट ऑल्सो. ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड फाइनली वी हैव टू टैली द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट अभी हमें टोटल करना है, टैली करना है। और बैलेंस शीट टैलीज विथ 2,18,200 रुपीज़। 2,18,200 एक बार करके देख लेना। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ एंड ये मैं हमेशा बोलता रहूँगा, प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन माई टोटल्स, क्योंकि मेरी टोटल्स कभी भी रॉन्ग निकल सकती है। मैं मेरे ज़माने की मेरी नोटबुक देख के टोटल्स कॉपी पेस्ट करता हूँ। टोटल्स करने के लिए अगर मैं टाइम पास करूँगा तो क्या हो जाएगा कि आपके वीडियो में ज़बरदस्ती का गैप आ जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, 2-5 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, तो आपका भी वहाँ पे डेटा वेस्ट होना है, मेरा भी डेटा वेस्ट होना है। सो व्हाई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वीडियो। सब पॉज करके फटाक से करके देख सकते हैं, राइट। द ओनली डिफरेंट थिंग वॉज गुडविल। तो हमने क्या किया, गुडविल का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड आपको एनी हाउ रेडीमेड ही मिलेगा। ठीक है, बस बात रहती है एवरेज प्रॉफिट की, तो आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है। ये 3 स्टेप्स आपके टेक्स्ट बुक में है, बट मैंने ऊपर टोटल प्रॉफिट वाली जो स्टेप थी उसको कट कर दिया, हमने डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट को लिया है। तो इजी है ना यार, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। जितने भी साल का प्रॉफिट दिया सब यहाँ पे लिख दो, 2, 3, 4, 5 जितना भी रहेगा। ऊपर अगर 4 साल का प्रॉफिट है 1, 2, 3 एंड 4, तो नीचे डिवाइड बाई 4 कर दो। ऊपर 5 है तो नीचे डिवाइड बाई 5 कर दो, हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से गुडविल निकालना ईजी है, राइट। सो अगर फिर भी कुछ क्वारीज रहेंगी देन डेफिनेटली डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल योर क्वारीज, ऑल योर डिफिकल्टीज। ओके, इफ यू डोंट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर देन यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे भी मेंशन करके रख देता हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।